हेलो एवरीवन, आपके कॉमर्स गुरुजी फिर आपके साथ एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर। तो यहाँ नए पार्टनर जो कैपिटल लाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को भी बनाएंगे। तो आइए फटाफट इस क्वेश्चन के द्वारा हम देखते हैं कि कैसे चीज़ों को किया जाता है। तो आइए बच्चों फटाफट चीज़ों को पहले क्वेश्चन रीड करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही सब कुछ छुपे हुए हैं। तो क्वेश्चन में हम देखते हैं कि दो पार्टनर है हमारा जिसका नाम ए और बी है, इनका प्रॉफिट एंड लॉस 2 है। ये इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है ए और बी का। फिर नीचे दिया है सी विल बी गिवन 2/9 शेयर इन प्रॉफिट एंड ही विल ब्रिंग द 50,000 कैपिटल एंड गुडविल। तो बच्चों इसका मतलब ये साफ समझिएगा कि जो 50,000 है उसमें गुडविल भी शामिल है और आपका कैपिटल भी शामिल है। ठीक है, फिर गुडविल ऑफ द फर्म्स विल बी कैलकुलेट टू 1/2 ईयर परचेज एंड एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर्स दिस ओके बेटा ये दिया हुआ है रिस्पेक्टली। नॉर्मल प्रॉफिट क्या दिया है बच्चों? 14,000 दिया है। ठीक है, तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो आइए बच्चों फटाफट देखते हैं एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। इसमें एवरेज प्रॉफिट आपको जैसा कि मालूम है कि एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने साल का प्रॉफिट दिया उसको सबको ऐड करते हैं। पहले पढ़ चुके हैं बच्चों हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे 40,000 और 40,000 14,000 80,000 हो गया। यहाँ पे 55,000 और ऐड कर लीजिए। ठीक है, 35 1,35,000 और 65,000 और ऐड कर लीजिए। तो उसके बाद आप देखेंगे एवरेज प्रॉफिट जो हो जाए अभी जो टोटल 4 ईयर का प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वो आपका जो हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट वो आपका हो जाएगा। आपने ऐड किया 2 लाख हुआ। 2 लाख को कितने ईयर का है? 4 ईयर का है। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो बच्चों निकल के कितना आएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट? आएगा 50,000। तो ये 50,000 जो आ गया बच्चों एवरेज प्रॉफिट हो गया। हमें नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है। आपको पता है कि जब हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं सुपर प्रॉफिट जब निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट हमने क्या निकाल के रखा है? एवरेज प्रॉफिट आप देख रहे हो कि हमने एवरेज प्रॉफिट हमने जो निकाल के रखा है वो 50,000 निकाल के रखा है और नॉर्मल प्रॉफिट जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 14,000। तो यहाँ बच्चों 14,000 हो गया। इसका मतलब जो सुपर प्रॉफिट आया है वो कितना है बच्चों? 36,000 है। क्वेश्चन में दिया है जो गुडविल है वो 1/2 ईयर परचेज के बेसिस पे है। तो हम निकालेंगे यहाँ पे बच्चों गुडविल कैसे निकलेगा? गुडविल इक्वल टू जो कंडीशन दिया है वही हम करेंगे बच्चों। पहले हम सुपर प्रॉफिट निकाल दिए और कितनी ईयर के परचेज के बीच में बोला बेटा है 1/2। इसको आप करोगे तो 2 2 जा 4 एक 5/2 आएगा। तो बच्चों हम डायरेक्ट यहाँ 5/2 लिख देते हैं। 2 से इसको हमने जब कट किया तो आपका आ गया 18,000 आ गया। 5,000 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 का कितना है बच्चों? 90,000 आएगा। ये जो 90,000 आया है बच्चों ये फर्म का कैपिटल आया है। ठीक है, लेकिन इसमें तो फर्म के कैपिटल से मतलब नहीं है। यहाँ पे जो पार्टनर आया है 2/9 के लिए वो तो उतना ही गुडविल भी लाएगा। तो आइए देखते हैं गुडविल देखते हैं। गुडविल गिवन बाई सी। ठीक है, तो गुडविल गिवन बाई सी कैसे होगा बच्चों? ये 90,000 जो दिया है ये फर्म की पूरी गुडविल है और ये कितने के लिए आ रहा है? 2/9 के लिए है जैसा कि ये क्वेश्चन में आप देख रहे हो यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, 9 से इसको करोगे बच्चों तो आ जाएगा 10,000 या 10 2 जा 20। इसका मतलब है कि ये फर्म में जो गुडविल लाएंगे वो कितना लाएंगे बच्चों? 20,000 लाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 50,000 लिखा हुआ है। तो 50,000 लिखने का यहाँ पे मतलब हो गया बच्चों कि यहाँ पे जो 50,000 दिया है इसमें 30,000 जो है वो कैपिटल का होगा और 20,000 जो होगा वो गुडविल का होगा। जैसे कि यहाँ क्लियर हो गया, आपने देखा यहाँ पे चीजें हैं तो आपको क्लियर हो गया कि 30,000 जो है वो कैपिटल का है और 20,000 जो है वो गुडविल का है। तो यहाँ पे ये बच्चों क्लियर हो गई चीजें। आइए फिर नेक्स्ट नीचे चीज पढ़ते हैं। इसको बहुत अच्छे से बच्चों देख लीजिए। जहां डाउट हो मुझे कमेंट के थ्रू बताइए। यही बच्चा समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। पहले भी आप पढ़ चुके हैं लेकिन उसके बाद भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चीजों को रिवीजन में रखिए। ठीक है, नेक्स्ट चीजें देखते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा है बच्चों
यहाँ पे लिखा है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर। तो जब हम देखेंगे, जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच, तो उसी दौरान जो है उसमें हाफ निकालते हुए दिखा दिया जाएगा। तो इसको अभी कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। फिर बोला है 15% ऑफ जनरल रिजर्व रिमेन एज द प्रोविजन अगेंस्ट द डाउटफुल डेब्ट्स। कहने का मतलब बच्चों यहाँ है कि यहाँ पे जो आपका जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ठीक है, इस जनरल रिजर्व का 15% जो है हमें डाउटफुल डेब्ट्स के लिए रिजर्व करना है। तो यहाँ 10,000 है तो 2 जीरो कट गए और इससे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सबको पता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा क्या है, 15 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 1500। इसका मतलब है यही हमें क्या करना है बच्चों, ये अमाउंट जो है हमें डाउटफुल डेब्ट्स के लिए रखना है, जो कि यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। तो इसको डाउटफुल डेब्ट्स को हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, ये भी इसका एक नाम है। मतलब हमें जनरल रिजर्व में से 1500 जो है वो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के लिए करना है। तो देखते हैं बच्चों, एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, जब जनरल रिजर्व है, क्योंकि आप जानते हो कि जो जनरल रिजर्व होता है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन इसमें से जनरल रिजर्व में से 1500 जो है हमें रिजर्व करके रखना है, किसके लिए, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के लिए रखना है। तो बच्चों हमारा रिजर्व बचा कितने का, तो यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं कि टोटल रिजर्व जो है 10,000 का है। बच्चों देखिए ध्यान से, यहीं से मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन के थ्रू कि आपको चीज समझ आ जाए। इसमें 1500 तो जो हो गया चला गया, तो अब हमारे पास बचा कितना बच्चों, तो जब 1500 हम निकाल लेंगे तो हमारा आएगा 8,500 आएगा बच्चों, ठीक है। मतलब रिजर्व में जाने के लिए यही रहेगा, केवल जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा रिजर्व वो 8,500 ही होगा, ठीक है। ये कह सकते हैं रिमेनिंग रिजर्व है, ठीक है, रिमेनिंग रिजर्व कह सकते हैं इसको, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये क्या है, रिमेनिंग रिजर्व, ठीक। अब यहाँ पे ये चीजें हो गई। अब आइए नीचे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी द इंक्रीज 16,000। यहाँ पे आपका जो गुडविल दिया है वो 14,000 दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी में, लेकिन ये भी 16,000 हो गया। तो बच्चों आप समझिए कि यहाँ पे पहले 14,000 था, अब 16,000 हो गया। इसका मतलब 16,000 में से 14,000 अगर हम माइनस कर लेते हैं तो इसका मतलब 8,000 जो है हमारा लायबिलिटीज बढ़ गया है। तो जब लायबिलिटीज बढ़ता है बेटा तो उसको हम क्या लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखते हैं, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन में फिर लिखा है बच्चों, यहाँ स्टॉक ओवर वैल्यू बाई 25,000, मतलब स्टॉक को जो है ओवर वैल्यू दिखाई गई है, ज्यादा दिखा दिया गया है। तो बच्चों अब ज्यादा दिखाया गया तो उसको सही करेंगे तो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसको बच्चों मैंने पहले भी कैलकुलेट करके आपको बताया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज फिर देख लेते हैं बच्चों कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे स्टॉक कितने का है, 40,000 का है, तो आप इसको 40,000 लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बोला गया है आपको, स्टॉक 25% जो है ओवर वैल्यू, तो इसमें बच्चों ओवर वैल्यू जितना कहा रहा है यहाँ 100 लिख दीजिए, ये 100% बराबर है। और कितना परसेंट ओवर वैल्यू हुआ, 25%, तो 100 में 25% यहाँ पे क्या करेंगे आप लिख देंगे। फिर जब इसको आप डिडक्ट करेंगे, काटेंगे, तो उस कंडीशन में आपका जो निकल के आएगा वो आएगा 32,000 निकल के सामने आएगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे एसेट्स की वैल्यू जो है, पहले स्टॉक की वैल्यू 40,000 थी जो अब की 32,000 हो गई, मतलब हमारे स्टॉक में भी वैल्यू में कमी आई है। तो जब एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है तो वो हमारे लिए लॉस होता है, इसलिए इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे, ठीक है बच्चों। अब आते हैं आगे के लिए। फिर लिखा है बिल्डिंग इज अंडर वैल्यू बाई 25,000। अंडर वैल्यू मतलब उसे कम दिखा दिया गया है, ठीक है। तो कम दिखा दिया गया है, तो जब उसे सही दिखाया जाएगा तो हमारा एसेट्स क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। तो आइए इसी तरह इसमें भी देखते हैं। बिल्डिंग की बात करें तो 75,000 है बच्चों, 100 यहां तो लिखना ही है। अब ये क्या है, अंडर, अंडर का मतलब बेटा कम कर देंगे, तो 100 का 25 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। तो इससे कैंसिल हो गया, तो बच्चों यहाँ पे कितना आएगा, 1 लाख आएगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा बिल्डिंग जो था
पहले जो अंडर वैल्यू गलती से अंडर वैल्यू दिखाया गया था तो 75,000 ही दिख रहा था, लेकिन जब हमने उसे सही किया तो हमारा 1 लाख हो गया। इसका मतलब है कि हमारा एसेट्स जो है 25,000 से इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है तो बच्चों ये हमारे प्रॉफिट का पार्ट है, इसलिए ये हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में मेंशन किया जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। फिर लिखा है ट्रेड मार्क्स ऑफ रिटर्न ऑफ 50%। तो बच्चों ट्रेड मार्क्स क्या हो गया है, 50% जो है कम हो गया है। तो आप बच्चों यहां पे देखिए, इसको ध्यान से, यहां बच्चों देखिए, यहाँ 8,000 लिखा है, 50% वैल्यू कम हो गई है। तो ठीक है, 50% वैल्यू कम हो गई है, इसका मतलब इसकी वैल्यू अब कितनी रह गई बच्चों, बहुत आसानी से आप जान रहे हो, अब इसकी वैल्यू रह गई है 4,000। ठीक है बच्चों, अब इसकी वैल्यू 4,000 रह गई है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया 4,000 से हमारा जो वो है एसेट्स है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। तो बेटा कम हो गया तो हमारे लॉस की बात है, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। चलिए बच्चों, यहां तक चीजें आपको, मैं आशा करता हूं चीजें समझ में आ गया। इसको बच्चों एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन पे ही जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी पे मैंने काफी हद तक चीजें समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद भी अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझसे जरूर पूछें, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। तो आपने, हमें लग रहा है कि कर लिया होगा। तो आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट चीजों पे। तो नेक्स्ट चीजों पे आ गए बच्चों, फिर से देखिए, जैसे मैंने बताया था कि जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी 12,000 से क्या हो गई बच्चों, इंक्रीज कर गई है। ठीक है, फिर स्टॉक को मैंने बताया था कि स्टॉक पहले जो दिख रहा था वो 40,000 दिख रहा था, जो बाद में मैंने उसको सही किया तो 32,000। इसका मतलब कि 8,000 से हमारा जो है स्टॉक डाउन हुआ। फिर ट्रेड अकाउंट जो होता है, ट्रेड अकाउंट में देखा गया तो यहाँ पे बच्चों देखा गया था कि 50% ही उसकी वैल्यू रह गई थी। तो 8,000 का 50% जो होता है 40,000, सॉरी 4,000 होगा। तो वैल्यू हमारे ट्रेडमार्क क्या होता है, एसेट्स होता है, उसकी वैल्यू डिक्रीज की है, इसलिए हमारे लॉस है, इसलिए उसे यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, एक बिल्डिंग ही था जिसपे वो 75,000 का था, अंडर वैल्यू था 25%, उसको इंक्रीज किया गया हो, आपने देखा अभी, तो 25। इनका आप क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे, ये आपके इनकम का पार्ट हो गया या प्रॉफिट का पार्ट हो गया या आपके लॉस या एक्सपेंसेस का पार्ट है। तो जब आप इसमें से इसको डिडक्ट करोगे तो क्या हुआ है बच्चों, प्रॉफिट हुआ है हमें। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर है, जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनके बीच में ही रिवैल्यूएशन का पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो बच्चों आप जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि इन दोनों का रेशियो क्या था बच्चों, 3:2 था। ठीक है, और प्रॉफिट कितनी निकल के आ रही है बच्चों, 1 लाख निकल के, सॉरी 1,000 निकल के आ रहा है। तो बच्चों मैं बारी बारी बता दे रहा हूं कैसे ये कैलकुलेट किया गया है, बहुत ध्यान से समझिए, कुछ भी नहीं है अगर आप इसे समझ गए तो देखिए 3, इनका प्रॉफिट क्या था, 3, इनका रेशियो जो था प्रॉफिट एंड लॉस का 3:2 था, हमें पता है। तो जब ए की बात करें तो इसका हो गया 3/5, और आपका कितना था बच्चों, 1,000 प्रॉफिट था। तो इस तरह से इसको डिडक्ट करेंगे तो यहाँ पे 500 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 1,000 था, 325, तो 3/5 करेंगे बच्चों, तो 5 से इसको काटेंगे, 5 2 जा 10, यहाँ 2 आएगा बच्चों। ठीक है, फिर इसमें आप देखो, फिर से थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, फिर से यहाँ पे आपका 1,000 आ गया, यहाँ 5 से काटोगे 2 बार में 200, 2 3 जा 6, और ठीक इसी तरह बच्चों 2/5 होगा, यहाँ 1,000 होगा, ये बी का मैं लिखा रहा हूँ, तो इसको भी काटेंगे 2 2 2 जा 4। तो इस तरह से बच्चों ये दोनों आ गया, ऐड करके यहाँ पे 1,000 लिख दिया गया। यही यहाँ पे हमारा इस तरीके से जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बन के रेडी हो जाता है बच्चों। अब आता है नंबर प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी अब नंबर आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का। तो बच्चों आओ देखिए फटाफट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें मेंशन की जाती हैं। आइए बच्चों, सबसे पहला रूल्स होता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर दिख रहा है तो सबसे पहले हमें क्या चढ़ाना होता है बच्चों, बैलेंस। जैसे कि मैंने अपनी बातों में बार बार आपको बताया कि बच्चों सबसे पहले हम बैलेंस चढ़ाते हैं। तो आइए देखिए, इन दोनों का बैलेंस था, लिख दिया गया, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है। आप फिर से एक बार देख सकते हैं, जो देखिए दोनों पार्टनर हैं, इनका ये देखिए दिया हुआ है कि नहीं, कैपिटल। तो ठीक है, आगे देखते हैं, कैपिटल चढ़ा दिया गया। फिर बैंक में जो मैंने बताया था कि 50,000 लाया है, उसमें 30,000 कैपिटल का है, तो बच्चों ये देखिए 30,000 यहाँ कैपिटल का लिखा हुआ है। ठीक है, रिवैल्यूएशन में 1,000 का प्रॉफिट था, जिसमें कि ए को 600 गया और बी को 400 गया, जो कि हमने देखा अभी। जनरल रिजर्व में बच्चों देखा अभी कि जनरल रिजर्व जो था हमारा
वो आपका हाँ 10,000 था, उसमें से 1,500 जो है वो डाउटफुल डेब्ट्स के लिए चला गया, तो बचा कितना 8,500। उसी 8,500 को मैंने उधर आपको दिखाया कि कैसे 8,500 है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किस लेवल में किया जाता है बच्चों, वही जो पार्टनर्स कैपिटल होता है 3:2 उसी में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो बच्चों आप यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ आपको कैसे हुआ है। देखिए रिजर्व जो बचा था 8,500 हमारा रह गया था, और रेशियो जो है क्या है 3:2 था, तो 3/5 हो गया। तो इसको काटेंगे 17 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। तो 17 से इसका करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 51, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसी तरह ये तो हमने निकाल दिया ए का, ठीक है, ए का हमने निकाल दिया। अब बी का हम निकालेंगे, तो बी का बच्चों वही होगा ना 85 इंटू 2/5, तो सेम चीज है 1700 हो जाएगा यहाँ पे, और जब 2 से करोगे तो 34। तो मुझे लगता है बच्चों ये समझ में आ गया आपको कैसे होता है, पहले भी हम कर चुके हैं इस तरह के काम। फिर आइए देखिए प्रीमियम ऑफ गुडविल। प्रीमियम ऑफ गुडविल में हमने देखा कि जो गुडविल है हमारा वो 20,000 है, और जो गुडविल होता है वो सैक्रिफाइस रेशियो में जो है पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों की सैक्रिफाइस रेशियो कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो हम सैक्रिफाइस रेशियो के लिए थोड़ा सा जगह इधर चुन लेते हैं, फिर बाद में उसको इरेज कर देंगे। आप इसे प्रॉपर तरीके से समझ लीजिएगा क्या है। हाँ चलिए इसको निकालते हैं। तो सैक्रिफाइस रेशियो मैं ये सोच के कर रहा हूँ कि आप चीजें पढ़ चुके हैं, सैक्रिफाइस रेशियो कई बार निकाल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। बच्चों समझिए इसको, जैसे ए ने क्या सैक्रिफाइस किया, ए ने क्या सैक्रिफाइस किया, ए है, ठीक है, ए था, उसके पास 3:5 था पहले, ठीक है, और 2/9 के लिए एक नया पार्टनर हमारे पास आ गया, जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, देखिए इसमें क्वेश्चन को कुछ पहले रीड कर लिया जाए थोड़ा सा, नहीं तो चीज़ समझ में नहीं आएंगी। हाँ यहाँ पे 2/9 के लिए आया गया है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनका जो रेशियो था 3:2 था। हाँ बच्चों यहाँ देखिए एक चीज़ मिसिंग हमारी हुई है, इसको मैंने पढ़ा नहीं लग रहा है। यहाँ पे इनका रेशियो क्या हो गया 4:3:2 हो गया, ठीक है, 4:3:2 हो गया। तो भाई देखो इनका तो दिया ही हुआ है, इनका तो दिया है, इनके में तो कोई दिक्कत नहीं है। चेंजेस इस रो में हुआ है, तो चेंजेस में क्या लिखा है बेटा 4 और 3 7, ठीक है। तो कोई नहीं, हम निकाल के चेक कर लेते हैं, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक। तो आइए फटाफट देख लेते हैं, एक हम शादी पेज पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों इनका जो रेशियो था वो जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ जो बच्चों ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो ए और बी का ओल्ड रेशियो रहा वो 3:2 था, और न्यू रेशियो जो आया, जो नया पार्टनर है, उस कंडीशन में रेशियो क्या हो गया बच्चों 4:3:2। ये रेशियो बन के आया किसके लिए, सी के लिए, जो कि क्या है न्यू पार्टनर है। तो अब हमें यहाँ सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है, तो बच्चों निकालते हैं सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। तो सैक्रिफाइस रेशियो में फटाफट ध्यान देते हैं। पहले कितना था बच्चों, ए का 3/5 था, ठीक है। अब क्या हो गया, अब इनका हो गया 4/9। तो यहाँ पे करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। 5 9 जा 9 3 जा 27, ठीक है, 27 हो गया। यहाँ पे 9 से करेंगे, 9 5 जा 5 4 जा 20, तो 20 हो गया। तो इससे करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा हमारा 7/45। और यहाँ पे बी की बात करें, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी का पहले 2/5 था, अब कितना हो गया बच्चों 3/9 हो गया। इसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। 5 9 जा 45, 9 2 जा 18, फिर 9 5 जा 5 3 जा 15, तो यहाँ बच्चों क्या आ गया 3/45। तो इस बेसिस पे देखो बच्चों ये 7 आ गया, यहाँ 3 आ गया। तो जो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो निकल के आया वो क्या आया 7:3, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। गुडविल भी इसी रेशियो में बांटेगा बेटा। गुडविल हमारा कितना है आपको पता है कि मैंने 20,000 गुडविल इसका निकाला गया है, ठीक है। तो 20,000 गुडविल जब इसका निकल गया है तो फटाफट देखते हैं बच्चों क्या है। हाँ, तो 20,000 गुडविल हो गया, तो ये दोनों में बांटेंगे। तो ए ने सेक्रीफाइस किया उसके हिसाब से, तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन तो 20,000 टोटल गुडविल है,
इनका रेशियो क्या है, ये ए का सेक्रीफाइस है, बी का सेक्रीफाइस है, तो 7 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14, मतलब ये 14,000 इनको मिलना चाहिए क्योंकि इन्होंने उसके हिसाब से सेक्रीफाइस किया है। और दूसरा कंडीशन है सेम कंडीशन बच्चों, 7 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 7 नहीं रहेगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, तो यहाँ पे हमारा 3 होगा, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे बच्चों 6,000 होगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें मुझे लग रहा है क्लियर हो चुकी है। तो यही बेसिस पे बच्चों यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि 14,000 इनको प्रीमियम मिला है और 6,000 इनको मिला है, जो मैंने उधर अभी कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक हमारा काम हो चुका है। ठीक, अब बच्चों बात आती है कि भाई अब आगे क्या है, कैसे इसको किया जाए। तो इसमें एक चीजें और निकाली गई, इसमें है मेंशन, क्वेश्चन में देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ लिखा है हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स। जो गुडविल आया है एक का 14,000 आया है और एक का जो है 6,000 आया है, उसमें से दोनों पार्टनर ने अपना हाफ अमाउंट जो है वो बाहर निकाल लिया फर्म से। तो आइए देखते हैं बच्चों, जब बाहर निकालते हैं हाफ अमाउंट तो क्या होता है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए ध्यान से, इन्होंने हाफ अमाउंट, तो यहाँ 14,000 है, आप देख रहे हैं 14 का हाफ अमाउंट निकालेंगे तो कितना निकलेगा 7,000, तो बैंक करके ही निकलेगा क्योंकि फर्म से ये पैसा बाहर निकाल रहे हैं अपना गुडविल वाला। ये 6,000 है, 6,000 का हाफ कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, आप जैसा कि जानते हो कि इसको आप ऐड करोगे, इसमें से ये पोर्शन आपने क्या किया माइनस किया, तो जो बैलेंस निकल के आया 62,700 आया। ठीक है, फिर बच्चों इसको आपने ऐड किया और ऐड करके 3,000 को जो माइनस किया तो आया आपका 36,800 आया। ठीक, अब नेक्स्ट में जाते हैं, यहां तो आप जान ही रहे हो कि 30,000 था तो यहाँ पे 30,000 लिख दिया गया। अब यहाँ पे है एक क्वेश्चन जो पूछा गया, जो मेन टॉपिक है कि जो पार्टनर नया आ रहा है और कैपिटल ला रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ए और बी का भी कैपिटल होना चाहिए, ये क्वेश्चन मेन है। तो बच्चों आइए यहीं पे हम चीजों को थोड़ा सा करते हैं, या हम नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते, नेक्स्ट पे चले जाते हैं। आइए, कैलकुलेशन की जगह चाहिए, तो बच्चों नेक्स्ट पे आते हैं कैलकुलेशन। देखिए यहां पे आपका होल कैपिटल ऑफ फर्म, ठीक, अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू होल कैपिटल ऑफ फर्म अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर। ठीक है, देख लेते हैं बच्चों, उसने 2/9 के लिए क्या लाया था 30,000 लाया था। तो अगर मैंने बताया था कि अगर इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं गुडविल के लिए, अगर हमें होल कैपिटल पता करना है तो जो नया वो आया है, नया पार्टनर आया है, उसी के प्रॉफिट एंड लॉस जो दिया है पार्ट, उसी को क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। बच्चों 2/9 दिया हुआ है तो हमें निकालना होगा, तो हम क्या कर देंगे बच्चों 9/2 कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो उसने कैपिटल के रूप में लाया था। ठीक है, तो कैपिटल के रूप में उसने कितना लाया था 13,000 लाया था, 2 से इसको डिवाइड कर दिया बच्चों, कितना आया 15,000, 15 में 9 का कर देंगे तो कितना आ जाएगा 59 का 135, मतलब टोटल फर्म का कैपिटल जो होना चाहिए वो 135 होना चाहिए। तो और उसमें ए और बी का पार्ट क्या होना चाहिए, तो आइए देखते हैं। न्यू कैपिटल ऑफ ए न्यू कैपिटल ऑफ बी, तो आइए देखते हैं क्या होना चाहिए बच्चों। ये 1,35,000 जो है होल कैपिटल है आपके बिजनेस का, जो पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है। तो इसमें जो नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है वो आपने देखा था कि 4:3:2 था। तो अब बेटा उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, कैपिटल को करेंगे। तो 4 क्या हो जाएगा 9, जो नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बन के तैयार हुआ है उसमें ए का पार्ट क्या है 4/9 है। तो इनको 4/9 के हिसाब से ही कैपिटल लाके फर्म को देना है। अगर ज्यादा रहेगा तो निकाल लेंगे, अगर कम रहेगा तो इन्हें लाकर देना होगा।
तो इससे बच्चों 9 से इसको जब आप काट देते हो तो ये कितनी बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा, ठीक है। अब 54 जा 60, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ए का जो कैपिटल जो है 60,000 ही होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। बी का निकालते हैं। बी की बात करें तो सेम वही कंडीशन बच्चों, लेकिन इनका क्या था 3/9, तो 3/9 सेम काटेंगे, 15,000 हो गया बच्चों, यहाँ पे हो गया 45,000। बच्चों बहुत ध्यान से देखिए सब अमाउंट, अभी हमको बैलेंस शीट में भी यूज करना है इसको, इसके पार्टनर्स कैपिटल में भी इसका यूज है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्लियर हो गया कितना इतना कैपिटल होना चाहिए, और वो 30,000 लेके आ रहा है वो तो आपको क्लियर ही है। तो आइए देखते हैं फटाफट। हाँ, तो यहां पे बच्चों चीजें देखिए, यहां पे ये बैलेंस सीडी था, ठीक है। तो यहां पे ये बैलेंस सीडी था, इसी चीज को यहां पे देखिए ट्रांसफर कर दिया गया है बीडी के रूप में। देखिए यहां लिखा हुआ है नीचे, ये 62,700 और 36,800, और जो नया पार्टनर आया है उसका तो आपको पता ही है कि 30,000 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका लिखिए ना लिखिए बात सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे आपने लिख दिया। फिर आप देखिए कि 62,700 उधर हमने देखा था कि जो ए है उसको केवल और केवल कैपिटल के रूप में 60,000 ही लाना था। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 2,700 इनके पास ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे, निकाल लेंगे, फर्म से पैसा निकालेंगे। तो जब फर्म से पैसा निकालेंगे तो देखो बच्चों बैंक करके यहाँ पे लिखा है, टू बैंक अकाउंट यहाँ करके लिखा हुआ है, और यहाँ से 2,700 जो है ए ने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 39,800, सॉरी गलत हो गया, 36,800। बच्चों इनको चाहिए कितना था, इनका था कि इनको अपने फर्म में 36,800, ठीक है। तो इनको फर्म में करना क्या था, सॉरी बच्चों, इनको फर्म में करना क्या था कि 36,800 है, तो इनके फर्म में रहना चाहिए था 40,000 होना चाहिए, 45,000 हमने निकाला था उधर 45,000, आपको कंफ्यूजन ना हो इससे मैं बता दे रहा हूं, ठीक। तो 45,000, तो आप जब माइनस करोगे 45,000 में से 36,800 जब माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि इतने पैसे की कमी है कैपिटल के रूप में, किसके द्वारा, बी के द्वारा। तो बी क्या करेंगे, लाकर पैसा देंगे उतना 8,200 ये लाके देंगे। तो इस तरीके से हम जब बैलेंस मिलाएंगे तो ये इतना हो गया 62,700 इधर आया, इसको ऐड करेंगे तो 45,000 आएगा, ये ऐड करके दोनों आया। फिर ये चीज जब उधर ट्रांसफर होने लगेगा तो 62,700 में से 2,700 घट जाएगा, मतलब इनका बैलेंस कितना हो जाएगा 60,000, इनका बैलेंस कितना हो जाएगा 45,000, जो कि नए पार्टनर के प्रॉफिट, नए पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग हो गया। तो यही बच्चों यहाँ पे चाहिए था। जहां डाउट है आप फिर से मुझे पूछेंगे, मैं फिर बता दूंगा, लेकिन कमेंट करिए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है नहीं है, आप हमसे बिल्कुल फ्री होके बात कर सकते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं आगे अब बैलेंस शीट में कैसी चीजें बन रही हैं। यहां तक हो गया। अब बच्चों देखो क्रेडिटर की बात करें तो क्रेडिटर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, जो है तो वही है। आउटस्टैंडिंग में हमने देखा था कि पहले 4,000 था जो कि इंक्रीज होके 16,000 हो गया था, तो बच्चों वही हमने 16,000 यहाँ पे क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है, ठीक है। कैश एट बैंक, अब आपके दिमाग में आ रहा है ये 5,500 कैसे आ गया, तो कोई घबराने की बात नहीं बच्चों, बस माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करो और चीजों को प्रैक्टिकली माइंड में सोचो कि कैसे पैसा आ रहा है कैसे जा रहा है। चलिए देखते हैं। तो पहले बच्चों क्वेश्चन में जो था, क्वेश्चन में अगर बात करें तो, अगर क्वेश्चन में बात करें हम थोड़ा सा, तो उस कंडीशन में हाँ क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, कैश आपका कैश नहीं दिया है, मिसिंग है यहाँ पे। तो बच्चों मुझे याद है क्योंकि मैं क्वेश्चन अक्सर देखता रहता हूँ, तो यहाँ जो कैश में पहले पड़ा हुआ था मैं मेंशन कर दे रहा हूँ अपने पास से, यहाँ कैश में बच्चों अमाउंट जो पढ़ा था वो 5,000 ही था, ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा इसका। अब मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों मुझे क्या है, इसमें 5,000 पहले से ही कैश पड़ा हुआ था बैंक में, ठीक है। फिर क्या हुआ बच्चों, एक नया पार्टनर आया, उसने 50,000 रुपए लाया जिसमें कि कैपिटल भी है और गुडविल भी है, तो हम यहाँ पे
15,000 यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। ठीक है बच्चों, फिर क्या हुआ, फिर नया पार्टनर था, ओल्ड पार्टनर थे, उसमें एक पार्टनर ने फर्म से पैसा निकाल लिया, लेकिन दूसरे पार्टनर ने क्या किया है, फर्म में पैसा ला के दिया है। वो फर्म में पैसा ला के कितना दिए हैं, 8200। ठीक है, 8200 ला के दिए हैं बच्चों, इतने हमें लगता है किसी को डाउट है। फिर आपने देखा था कि एक पार्टनर के पास पैसा ज्यादा था, जिसको 60,000 लाना था, उसके पास 62,700 था, तो उसने 2,700 फॉर्म से निकाल लिया। तो यहाँ पे फॉर्म से निकाल लिया तो बच्चों यहाँ पे 2,700 फॉर्म से बाहर निकल गया। ठीक है, एक और कंडीशन थी जिसमें ये बताया गया था कि जितना गुडविल जो है ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसका हाफ अमाउंट निकाल लिया गया। तो बच्चों याद करिए कि एक का 14,000 आया था, एक का 6,000 आया था, तो 14 का हाफ 7, 6 का हाफ 6,000 का हाफ 30,000। ठीक है, सॉरी बच्चों गलती हो गया, 14,000 का 14 में 14,000 का आधा 7,000 हो गया, और 6,000 का आधा 3,000 हो गया। तो बच्चों उसी हिसाब से पैसा फर्म से बाहर निकला, कितना, 10,000 बाहर निकल गया। तो आप इसका बच्चों कैलकुलेशन करोगे तो आंसर यही आएगा 50,000, कितना आएगा, 50,500। यही बच्चों निकल के आपके सामने आंसर आएगा। तो इसको एकदम ध्यान से समझिए, ये क्या है, पहले से हमारे पास था, ये सॉरी एक जीरो कम लिखा गया है, ये 50,000 है, जो डी वाला जो आपका सी वाला पार्टनर आया था वो लेकर आया था, आपको पता है। ये 82,000 क्या है, ये जो है बी को लाना पड़ा था एज ए कैपिटल, वो वाला चीज हो गया बच्चों। और 27,000 जो गुडविल का पार्ट उन्होंने निकाला था ए ने, ठीक है, नहीं गुडविल का पार्ट नहीं, इसको जो ए ने विड्रॉ किया था क्योंकि उसके पास ज्यादा था, और ये जो है ये तो आपके वही गुडविल का हाफ अमाउंट जो पार्टनर्स ए और बी ने निकाला था फर्म से, वो हो गया। तो इस तरीके से चीजें बच्चों फर्म में जो चीजें आई हैं उनको प्लस में किया, जो चीजें फर्म से निकल के गई हैं कैश वो उसका माइनस कर दिया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सन्डी डेबिटर बच्चों, सन्डी डेबिटर में हम देखा था कि 30,000 पहले था, 13,000 था, और प्रोविजन जो पहले था, ध्यान से देखिएगा, प्रोविजन जो पहले था वो 1,000 का केवल था, लेकिन बोला गया है कि प्रोविजन जो है और रखना है, जिसको मैंने लिखा था कि प्रोविजन करना है रिजर्व में से 15%, तो 50% कितना आया था, 1,500 आया था। तो बच्चों ये जो 2,500 आ गया वही है बच्चों, 50,000 सॉरी बेटा 15,000 नहीं, 1,500 प्लस 1,000 जो है वो आपका पहले का था, तो कुल मिला जाकर 2,500 हो गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 27,500 हमें मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद स्टॉक में आपने देखा था कि वैल्यू डिक्रीज की थी जो कि 32,000 हो गई थी। ट्रेडमार्क 50% हो गया था, 8,000 का 50% जो हो गया, 8,000 का 50 निकालेंगे तो 4,000 सॉरी। और यहाँ पे बिल्डिंग क्या हुआ था, आपका इंक्रीज कर गया था, वो 75,000 से 1 लाख हो गया था। तो इस तरह से करेंगे बच्चों तो इसका जो बैलेंस शीट निकल के आएगा 2,14,000 आएगा। और यहाँ पे बच्चों हम जो निकालेंगे तो ये तो पता ही था कि 16,000 आएगा, 40,000 और 30,000, इसको ऐड कर दिया गया, तो ये है, इसको ऐड कर देंगे तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। बैलेंस शीट में दोनों साइड इक्वल आने का मतलब है कि आपका बिल्कुल बैलेंस शीट राइट बना है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मन लगा के पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए, और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों।